नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे फटाफट का। दिल्ली में तीसरे लोकसभा चुनाव में एक सीट से 2 सांसदों की चुनने की परंपरा हुई खत्म। 69% लोगों ने डाले वोट। दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस थमाया और इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल किया गया। दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों में से एक बीजेपी ने ज्वाइनिंग कमेटी की बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कई रणनीतियां तैयार की। इस समिति ने देश भर की कई पार्टियों के करीब 80,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई। हरियाणा के अंबाला कैंट में सिविल अस्पताल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगे, जिसकी शिकायत हरियाणा के गृह मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत सौंपी गई है। आरोप है कि सिविल अस्पताल की 3 नर्सिंग ऑफिसर ने वीडियो कॉल पर डॉक्टर को पत्नी की डिलीवरी करानी चाहिए थी। चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस कार्डियो सेंटर की चौथी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग और प्रशासन ने मुस्तैदी से पाया काबू। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक रोहतक के छोटू राम पार्क में आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान आदि प्रदेशों के किसान संगठन शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। हिसार में नकाबपोश बदमाश मेडिकल स्टोर संचालक के गन पॉइंट पर 7,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार। बदमाशों का तीसरा साथी करीब 150 मीटर दूर बाइक स्टार्ट किए खड़ा था। पंजाब सरकार जल्द 2 ही टोल प्लाजा बंद करने पर रही और सीएम भगवंत मान ने इसका ऐलान किया। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किया पोस्ट और बताया कि लुधियाना से बरनाला भया सुधार रायकोट महिला कला में 2 टोल प्लाजा है। पंजाब के लुधियाना में सराबा नगर की पुलिस ने बीआरएस नगर स्थित एक स्पा सेंटर में छापेमारी की और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस सेंटर में देह व्यापार का कारोबार चल रहा है। विदेशी लड़कियों को भारत बुलाकर होटल्स में सप्लाई किया जाता है। पंजाब के लुधियाना में हुए गैंगवार का मुख्य आरोपी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी को कोतवाली इलाके में पुलिस ने छापेमारी की और पकड़ा। 1 महीने से आरोपी फरार चल रहा था। पंजाब में 1 अप्रैल से लागू हो रही आयकर विभाग की धारा 4B के विरोध में लुधियाना के कारोबारियों ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। कारोबारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस काले कानून के खिलाफ दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट से इस कानून को रोकने संबंधी स्टे लगाने की अपील करेंगे। जगराओं शहर में गांव में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अंधेरे में चोरों ने एक प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन के घर में घुसकर लाखों रुपए की नकद और सोने के गहने चुरा लिए। घटना का पता चलते ही चेयरमैन ने पुलिस को सूचना दी। जगरांव में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब गांव में लग रही गैस फैक्ट्री के खिलाफ कई गांव के हजारों लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे और इससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ननफानन में पुलिस गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सरगुजा में फांसी के फंदे पर लटकता मिला युवक का शव और क्षेत्र में सनसनी। घटनास्थल के पास कुछ दूरी पर खड़ी रही बाइक। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और ग्राम पंचायत कंठी केनापारा में बताया गया। मृतक का रहने वाला यहां का थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर का मामला। बीजापुर में आईईडी की चपेट में आने से युवक घायल। नक्सलियों ने 17 दिन बंधक बनाकर रखा। परिजन और ग्रामीणों के प्रयास के बाद युवक को छुड़ाया गया। युवक को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। एसपी ने मामले की पुष्टि। जांजगीर चंपा में खोखरा के मेनका मंदिर में चोरी की घटना 15 मार्च के दरमियान ये घटना हुई और दान पेटी में आभूषण भी चोरी हुए। साइबर पुलिस और कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी फरार। 50,000 रुपए नकद बरामद। जांजगीर चांपा में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही उजागर। लाखों खर्चे करवाए गए। वाटर एटीएम हो रहे कबाड़। लोगों ने को फिलहाल एटीएम की सुविधा नहीं मिल पा रही। ग्रामीण 20 में पानी की बोतल खरीदने को मजबूर। लोगों में आक्रोश। एटीएम चालू करने की मांग। मध्य प्रदेश के 10 नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 1 अप्रैल से निजी वाहन में सफर करने पर महंगाई का झटका लगेगा और इन मार्गों में 4 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे के रूट में जहां 4 पहिया वाहनों में 1 से लेकर 7.5% तक अधिक टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा।
प्रदेश में रंगा पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई। बाबा महाकाल में एक लोटा केसर युक्त जल अर्पित किया गया। महाकाल का भांग, चांदन और सूखे मेवे से श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं को जांच के बाद मंदिर में प्रवेश दिया गया। इस अवसर पर गेर का निकाला गया जुलूस। हनुमान चौराहे पर नगर पालिका के सामने गेर का जुलूस शुरू किया गया। हिंदू उत्सव समिति द्वारा गेर का आयोजन और लंबे समय बाद बड़े बस्ती स्तर पर गेर निकाली गई। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में आग लगी और फैक्ट्री में लोहे के ब्रिज में पुर्जे आदि सामान बनाए जाते हैं और आग पर 3 दमकलों ने काबू पाया। इंदौर में कैंट के सीनियर साइंटिस्ट की ब्रेन डेथ के बाद उनकी दोनों किडनियां और लीवर ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। इसके लिए 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी और जिंदगी दोबारा से इन तीनों को मिलेगी। इंदौर में ये 54वां ग्रीन कॉरिडोर होगा। भोपाल में धार की भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 9वें दिन भी ये सर्वे जारी रहा। रंगा पंचमी के बावजूद टीम सर्वे का काम कर रही है। रंग पंचमी को देखते हुए पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद से लेकर भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर अचानक हड़कंप मचा और मेडिकल इमरजेंसी के चलते पटना से अहमदाबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट की यहां इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत खराब हो गई। इंदौर के एक युवक ने सुसाइड किया। होटल के कमरे में शव मिलने से हड़कंप पुलिस मौके पर पहुंची और उस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। जबलपुर में फुटपाथ पर चढ़ी हाई स्पीड कार 60 साल के बुजुर्ग को 50 मीटर तक घसीटा। बुजुर्ग की मौके पर मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में परदेशीपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 8 किलो ब्राउन शुगर पकड़ी है। पुलिस के सीनियर अधिकारी जल्द मामले का खुलासा करने की बात करते हुए नजर आए। अजमेर में महिला प्रोफेसर से हुई पर्स लूट की वारदात का सीसीटीवी आया सामने। कार से महिला के उतरते ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने पर्स छीनकर मौके से फरार। बदमाशों ने चलती बाइक से पर्स छीना और प्रोफेसर सड़क पर ही गिरे। जयपुर में रोज 10 करोड़ राजस्व कम हुआ। 100% मुद्रांक शुल्क और आचार संहिता से रजिस्ट्रियों में 50% गिरावट। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों को छठी लिस्ट जारी की है। भीड़वाला लोकसभा सीट से टिकट बदलते हुए पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया गया। राजस्थान के 10 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान भी 2 डिग्री तक कमी आ सकती है। श्रीगंगा नहर में फसलों को नुकसान हुआ। जयपुर में मिस राजस्थान 2024 का ऑडिशन 31 मार्च को जयपुर में राजस्थान के 20 से ज्यादा शहरों में गर्ल्स देंगी ब्यूटी प्रेजेंटेशन और ऑडिशन में प्रतिभाग करेंगे। जयपुर में सरल मानक संस्कृत पर कार्यशाला का आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को वक्ताओं और संस्कृत के महत्व बताए गए। उदयपुर में रोडवेज प्राइवेट बसों में नशे की तस्करी। 40 लाख कीमत का 123 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया और 60 साल की महिला इसमें शामिल। बीकानेर में लोकसभा चुनाव पर 1 करोड़ की बरामदगी। शहर में 60 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई। पोगल में 35 लाख रुपए का डोडा जब्त किया गया। देहरादून में बलूनी के पक्ष में धामी ने किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। एक दिन में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। पौड़ी में मौसम ने एक फिर बदली करवट और मौसम का मिजाज और इसको लेकर भविष्यवाणी। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश के आसार। तापमान में आई गिरावट। बारिश से गेहूं की फसलों का होगा नुकसान। बारिश से गर्मी से जरूर मिलेगी राहत। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ओलावृष्टि। तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ओलावृष्टि की संभावना। लक्सर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। खानपुर थाने में कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। विशेष समुदाय के युवक युवती को भगाने का आरोप। खानपुर पुलिस पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस कार्यकर्ताओं को समझाने का कर रही प्रयास। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हो सकती हैं। बीजेपी पीएम मोदी की रैली के लिए तारीख और स्थान तय करने में जुटी प्रदेश संगठन ने केंद्रीय नेताओं को पीएम मोदी की रैली के लिए डिमांड भेजी। लक्सर में महिला ग्राम प्रधान स्कूल प्रबंधक मुकदमा। उप प्रधानाध्यापक पर मुकदमा दर्ज किया गया। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाने वाले मुकदमा खिलाफ दर्ज किया गया और ग्राम प्रधान
फिलहाल फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था। इसी को लेकर ये पूरा मामला और ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज है, जांच शुरू। राज्य में बढ़ रहा नशे का कारोबार, आजसुआ ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, ड्रग्स पैडलर माफियाओं की सक्रियता पर कार्रवाई। चतरा में महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, महिला के मायके वालों का आरोप कि उसके पति राजू भैया ने जान से मारा। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या उसके पति ने ईंट मारकर की। राज्य में जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के संयुक्त नेतृत्व में चाईबासा मंडल कारा में छापेमारी की गई। अनुमंडल पदाधिकारी आलनू मंडल, पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बढ़ाई के अन्य मौजूद, इस बीच ये सब मौजूद रहे। राज्य में उत्पाद विभाग ने नाम कुम के लोवाडीह में छापेमारी की और विदेशी शराब का भंडाफोड़ किया है। अलग अलग ब्रांड की 25 पेटी नकली शराब स्प्रिट बॉटल्स स्टिकर बरामद किए गए। टीम ने शराब बनाने वाली किंगपिन सिंघानिया और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। बगोदर में फुटपाथ दुकानों में लगी आग, 10 दुकानें जलकर आग। राजधनवार से आई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काया काबू, लाखों का नुकसान जताया जा रहा है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। फिल्मी बीट की एक रिपोर्ट की माने तो अब इस फिल्म में दंगल फेम एक्ट्रेस साक्षी तंवर की एंट्री हुई है। यश के अपोजिट कास्ट हुई एक्ट्रेस और रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। रणबीर कपूर ने नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हाल ही में रणबीर के ट्रेनर जो जिम ट्रेनर हैं, इनका एक फोटो सामने आया, शेयर किया गया, जिस पर रणबीर हेड स्टैंड करते हुए नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति वर्मा ने थार रेगिस्तान में 350 किलोमीटर की घुड़सवारी की और इसके लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड सम्मानित किया है। बॉलीवुड की फिल्म लव आजकल पार्ट 2 और जाने खुदा जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अधिकारियों ने एक्ट्रेस को इसका सर्टिफिकेट प्रदान किया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।